नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। और आज जैसा कि मेरे आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज पहुंचा हूं सैफी काउंट के दफ्तर में। सैफी काउंट आज शायद एक जाना माना नाम बन गया है और सैफी समाज के बीच में ही कहूंगा मैं, तमाम जितने भी दीगर बिरादरीज हैं उनके लिए भी आज सैफी काउंट जो है एक मिसाल बनता जा रहा है, क्योंकि सैफी काउंट कुछ ऐसे काम कर रहा है जो समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले दिनों चलाया था कि सोफिया एनजीओ भी इस तरह के काम कर रहा है, ये भी सैफी काउंट भी उसी का एक पार्ट समझ सकते हैं आप, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके के, थोड़ा हटके काम करता है। जमील साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। मैं पूरा तारुफ जो है जमील साहब की जबान से ही दिलवाना चाहूंगा। जमील साहब, पूरा तारुफ बताइए आप। मेरा नाम तो अल्लाह का है, लेकिन खादिम हूँ जमील अहमद सैफी, और इस तंजीम से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं तकरीबन। और इसमें बुनियादी तौर पर जो कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं उससे प्रभावित होकर मुझे इन लोगों ने मेजोरिटी के साथ जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो जिम्मेदारी की भी है भाई, जिम्मेदारी है। जनरल सेक्रेटरी को जिम्मेदार कहा जाता है, महासचिव पद जो है जिम्मेदारी का पद है, इसलिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का इनाम है। जमील साहब, 60 साल तकरीबन आपकी एज होगी अभी। जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। हालांकि आप तो माशाल्लाह अभी जवान लगते हैं, 60 साल तो नहीं कहूंगा, लेकिन उम्र के तकाजे के हिसाब से पूरी बिरादरी आपने देखी होगी, अपने जीवन के 60 साल आपने बिरादरी को देखा है। तो आज का जो दौर है, वो जो पीछे का दौर था, उसमें क्या फर्क देखते हो आप? एक्चुअली हम एक दौर था जब शुरुआती दौर में कुछ था ही नहीं, ना तो कोई तंजीम काम करती थी। तो 84 में मौजी खान साहब ने एक तंजीम जो बनाई, तो उसमें हमें इंस्पिरेशन मिली। एट द टाइम आई वाज स्टिल यंग। तो वहाँ मैंने देखा कि यार हमारे बुजुर्ग ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके साथ लगा जाए, तो उनके साथ रहे। खान साहब के साथ रहे, फिर दीगर लोगों के साथ भी रहे, और मैं उनमें यंगेस्ट था। अच्छा। और यंग होने के नाते ज्यादातर काम करने का मौका मुझे मिलता था। थोड़ा पढ़ा लिखा होने के नाते भी ये था कि भाई खान साहब कहते भैया जमील ये लेटर डिक्टेट करते थे, तो मैं बनाता था। मैं खान साहब आप तो बहुत बढ़िया लेटर बनाते हो। कह रहे भाई हाँ। तो खान साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने जो था वो बुनियादी काम किए थे जब बड़ी जरूरत थी, थर्स्ट थी, एक प्यास थी किसी चीज की, हम आगे बढ़ना है। तो जुनून था उनमें और हम उनके साथ रहे, हमें भी जुनून था। फिर शमीम साहब थे, मास्टर अली शेख साहब थे, तो हम लोगों ने शुरुआती दौर में सैफीज वाले वो स्टिकर्स बनाए, और जहां जाते थे सैफीज के स्टिकर लगा देते थे। अच्छा। तो शादी में जा रहे हैं, किसी के फ्रिज पे चोरी से कोई लगवाने नहीं थे, चुपचाप चोरी से लगा दिया। गाड़ियों को ढूंढते थे, गाड़ियों को पीछे चिपकाते फिरते थे। अच्छा। तो वो था नाम को, सैफी नाम को पॉपुलराइज करने का। फिर लोग जानते नहीं थे, अपने नाम को छिपाते थे। कोई मलिक लिख रहा है, कोई ये लिख रहा है, कोई वो लिख रहा है, तो नाम छिपाते थे। हम लोगों ने जो पॉपुलराइज करने के लिए गाड़ियों पर लगाना, हर जगह उनसे कहा कि अपने जो वर्किंग प्लेसेस हैं वहां भी लगाओ, घर में लगाओ, इर्द गिर्द लगाओ, जहां लगाओ पॉपुलर करो। तो शमीम साहब ने एक दिन, मेरे याद है, एक लफ्ज कहा था कि चाहे हमें जेल भी जाना पड़े वहां भी लगाओ। अच्छा। और इन द मीन टाइम हमारा एक साथी जेल चला गया। अच्छा। मास्टर रियाज साहब जेल जाना पड़ा, तो वो वहां भी सैफी का नाम हुआ। कह लगे हर क्षेत्र में नाम होना चाहिए, वो जुनून था। लेकिन उस टाइम हमें काम की दिशा नहीं थी, सिर्फ ये जुनून था कि हमारा नाम हो जाए। फिर धीमे धीमे जब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के सैफी हाउस में काम करने लगे। एक नई तंजीम स्वाद बनी। स्वाद में मैं पहले कैशियर था और ट्रेजरर था, और उसके बाद में फिर मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने उनसे यही कहा था कि काम हमें करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव, जो हमारे लोगों तक हमारा काम पहुंचे और लोग मुतासिर हों, और अगली जनरेशन को ये इंस्पिरेशन मिले कि हमें ये काम करना चाहिए। और हमें उसमें बुनियादी काम था हेल्थ और एजुकेशन। अच्छा। दोनों पर मैंने जोर दिया। तो क्या आपको लगता है जमील साहब कि मतलब जो तंजीम उस टाइम रही होंगी, क्या उन्होंने इन 2 चीजों को अपना बुनियादी काम माना? ये मेरी लड़ाई थी। अच्छा। मैंने उन लोगों से कहा था कि सैफी हाउस में नीचे चैरिटेबल क्लिनिक, जिसमें मेरे एक साथी डॉक्टर अरविंद भारद्वाज तैयार था कि मैं किराया भी दूंगा या शेयर कहोगे शेयर दूंगा, मैं यहाँ चैरिटेबल चलाऊंगा। एक तो ये था। दूसरे का था लड़कियों के लिए फ्री कोचिंग ऊपर की मंजिल में। और तीसरा ये था कि हमें एक लाइब्रेरी शुरू करें, गरीब बच्चे जो हमारे बिरादरी के या कौम के बच्चे हैं वो। मैं रोकना चाहूंगा जमील साहब, मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जो इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, यहाँ वो सच्चाई बयान हो रही है जो बीते समय में हुई है। क्योंकि मैंने भी ऐसा सुना था, और आज जो
सैफी हाउस की जो आज दशा है जमील साहब, जी जो आपने सवाल उस जमाने में रखा होगा, जी जी, वो वो सवाल तो आज भी जो करते आज भी जो हैं। करते हैं, आज इसलिए। सैफी हाउस नीचे से कुछ और है, ऊपर किराए में दे रखा है, मतलब खाली सैफी हाउस का नाम ही चल रहा है। सैफी हाउस में मतलब ऐसा सैफियों के लिए ऐसा क्या हो? कुछ नहीं हो रहा। मैंने अभी क्विट इसीलिए किया, हम्म, मैंने क्विट किया भी, जब काम हो नहीं रहा है तो फिर क्या फायदा, आप अपना करें जो भी करना है। हाँ, तो हम लोगों ने कई प्रपोजल्स बाद में भी दिए उनसे बैठ के, लेकिन वो उनका मन नहीं था, उन्हें जो करना है वो करें। लेकिन हम क्रिटिसाइज वाले मोड में नहीं आते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। हमने के भी अब ये हमने जब एक मशवरे में बात आई, सोहेल साहब बोले भी एक छोटी सी तंजीम बना लेते हैं, और इस पर 2 साल से एक्सरसाइज हो रही थी। तो ये जनवरी 2021 को रजिस्टर्ड हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम से हमने जो काम किया, जो छोटा काम है कंस्ट्रक्टिव भी, जो हमारे नीडी बच्चे हैं जिनको जरूरत है तालीम की, जिनको जरूरत है पैसे की, ऐसी बेवाएं जिनको जरूरत है पैसे की, ऐसे बुजुर्ग जिनको जरूरत है कुछ सपोर्ट की, उन सब के लिए काम करना। और जो लोग वो हैं समाज के बहुत लोअर तबके के लोग, जिनके पास फाइनेंशियली बड़ी कमजोरी है, उन पर काम करने की जरूरत है। हम चाहे कैसे करें, चाहे हम सरकारों की मदद लेकर सरकारों को की मदद वहां तक पहुंचाएं, चाहे उनमें बेदारी लाएं, या उनको छोटे छोटे कोर्स कराने में उनको किसी की सपोर्ट करवाएं, तो प्रोत्साहन के लिए हमने काम करने का। जमील साहब, उम्र का एक बहुत बड़ा वक्फा आपने समाज को दिया है। हालात क्या हैं समाज में अभी भी? मैं सैफी, क्योंकि सैफी काउंट है, सैफियों की बात करूंगा, क्योंकि मैं भी खुद भी एक सैफी हूं। लड़कियों की शादी, दहेज, और भी सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, इसको लेकर जो स्तर है वो कहाँ है, क्या है, आप किस नजर से देखते हैं? देखिएगा, मैं बीच में भी कहता हूं कि हम अगर इससे मुतमईन हो जाएं कि हम कुछ पहुंच गए हैं कहीं, हाँ, तो मुतमईन होने वाला तो नहीं है। अलबत्ता यह है कि कुछ तरक्की की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। बहुत कामयाब तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक कामयाब हैं। क्योंकि हम जब पहले देखते थे, हमारा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता था, कोई एडवोकेट्स नहीं होते थे, डॉक्टर्स नहीं होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर्स भी हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा कदम हमने आगे बढ़ाया है। हम उस रेस में बहुत कतई आगे नहीं पहुंचे, कतई हम उस रेस उन लोगों को जो प्रोग्रेसिव लोग हैं या प्रोग्रेस्ड लोग हैं, उनके अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो हम कुछ कदम भी उनके बराबर नहीं चल सकते। वो बहुत आगे फास्ट चल रहे हैं। तो हम धीमे धीमे रफ्तार, हम चाहते हैं कि ये रफ्तार बहुत तेज हो। अरे माशाल्लाह, मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे सैफी समाज के बच्चों ने सैफियों का नाम रोशन किया है। और आज स्पोर्ट हो, हाँ, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लाइन हो, चाहे वो कोर्ट का मामला हो या पुलिस का मामला हो, सैफी समाज के बच्चे हर जगह अपनी जगह बना रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि शूटिंग में बहुत आगे सैफी समाज की लड़कियां पर्वत चढ़ रही हैं, पर्वत चढ़ने में अपना रिकॉर्ड बनाया है। और रिजवाना की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सानिया सैफी है, बहुत सारी सैफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह आज जो है समाज के अंदर बना लिया। ऐसे बच्चे जो अपनी मेहनत से आगे आए हैं। और एक नाम मुझे याद आ रहा है, मेरठ की एक सैफी समाज की लड़की, रिजवाना शायद नाम है ना उसका, जो शूटिंग नहीं, रिजवाना तो पिलखवा की है वो, हाँ, जो माउंटेनियरिंग, हाँ, वो माउंटेनियरिंग वाली। एक और जो शूटिंग में जिस लड़की ने अपना, हाँ, वो शूटिंग, हाँ, मेरठ में, उसका नाम उसके लिए उसने समाज के लोगों से एक राइफल मांगी, तो राइफल अभी तक जमील साहब दी नहीं गई। ये बहुत ही कहीं ना कहीं शर्म की बात मैं कहूँगा इसको, कि वो कहीं ना कहीं उसको दी नहीं गई। अगर वो शायद उसको मिल जाती वो आगे चले जाती। मेरा इस मामले में बड़ा अलग ख्याल है। हम लोग जो शादियों पर और इन पर इखराजात करते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा वेगेंसी कहते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट हो रहे हैं हम लोग, मतलब फिजूल खर्ची से बचा के हम बच्चियों पर या बच्चों पर जहाँ जरूरत है, जहाँ नीडी है, वहां पर अगर हम इस पैसे को लगाएं तो मेरे ख्याल में हम बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। लेकिन हम अभी उस टारगेट पर पहुंचे नहीं है। एक चीज और है, मैं एक चीज और देखता हूँ समाज में, क्योंकि बात समाज की नहीं है, बात सब समाज की है, बात करनी बड़ी जरूरी है जमील साहब। जी सर। सैफी समाज के कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा पिछले कुछ सालों में कि वो कुछ बच्चों की शादी करवाते हैं और उसको ढिंडोरा इस तरह से पीटते हैं कि उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। कहीं ना कहीं उस लड़की की जिसकी शादी करवाई है उन्होंने, उसके आने वाले जीवन पर उसका कहीं ना कहीं गलत प्रभाव हमने पड़ते हुए देखा है। बिल्कुल। इस बारे में क्या सोच? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिएगा, अल्लाह के नबी ने बिल्कुल साफ मना किया है कि दिखावा ना करें। हम भी दिखावा ना करें। किसी की मदद करते हैं तो चुप। जब ये कहा कि एक हाथ से दें दूसरे को पता न चले, तो हम किसी की मदद अगर करते हैं अपने बच्चे की, कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की रजा है उसमें, उसी के लिए काम करना है।
तो हम उस दूसरे हाथ को भी पता ना होने दें, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है। किसी को जलालत में नहीं लाना है, वो हिकारत की नजर से देखना हो गया। अगर किसी को हम ऐसा उसकी जलील कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। हम बिल्कुल ऐसे बच्चे की मदद करें, खूब करें। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार का हक पहले बनता है, जो इस लेवल पर है, जिसकी जरूरत है, हम उसकी मदद खूब करें, लेकिन उसको रुसवाई ना करें। निकाह कर रहे हैं हम बच्ची का, तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किसी बच्ची का या बच्चे का कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो 25 जोड़ों की शादी की उन्होंने, और सिर्फ मुझे पता है, और वाराणसी में उन्होंने किया। जो उनके वालिदैन में से एक या दोनों कोविड में चले गए थे, उन्होंने ऐसे लड़की लड़के चुने और 25 जोड़े तैयार किए। लास्ट ईयर की बात है। डॉक्टर परवेज है मेरे दोस्त हैं, उन्होंने वो 25 जोड़ों की शादी की, तकरीबन एक पर 3.5 लाख रुपया खर्च उन्होंने पर्सनल किया। अच्छा। और उन्होंने 25 जोड़ों की शादी की। आज तक की ना किसी अखबार में है, ना किसी जगह। वो भी सैफी समाज के? नहीं, वो सैफी के तो नहीं है, मतलब समाज में है। डॉक्टर तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बारे में ऐसे से मुतासिर होना चाहिए हमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा काम हमें करना चाहिए। इसलिए है कि उस पैसे को हम अगर लाके बच्चों की तालीम पर और इदारों पर खर्च करें, जो जरूरतमंद इदारे हैं उन पर खर्च करें और आगे बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल में हम बहुत ज्यादा जल्दी तरक्की। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, मैं तारुफ कराना भूल गया। सरफराज सैफी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अभी 2 बातें इनसे भी करता हुआ चलूंगा, लेकिन जमील साहब से बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। एक जानकारी मिल रही है और आप लोगों तक वो जानकारी साझा भी की जा रही है, इसलिए थोड़ी सी बात और करूंगा। जमील साहब, आज समाज के अंदर, सैफी समाज में बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। बेशक। अब ये सैफी काउंट भी हो गया नया, लेकिन सैफी काउंट कुछ ऐसे काम भी कर रहा है जो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। इसमें कोई दुराया नहीं है। नए काम क्या क्या, जिससे सैफी समाज के लड़के हों या लड़कियां हों, या वो लड़कियां हों जिनकी डिवोर्स हो गई है, या वो औरतें हों जिनकी तलाक हो गई है, मतलब तलाक हो गई है, या वो औरतें हों जिनके जो है शौहर इस दुनिया में नहीं रहे हो, ऐसे लोगों के लिए क्या करना है? सैफी काउंट ने पहले से एक मकसद बनाया हुआ है कि जो बच्ची, अल्लाह ना करे, कोई बच्ची अगर बेवा हो गई, चाहे वो हमारी बच्ची है इस समाज की या किसी भी हमारे उसमें जाते हैं बिरादरी की या गैर बिरादरी की, मुस्लिम है और गैर मुस्लिम भी अगर है, तो हमें उसको जो दिल्ली सरकार 20,000 रुपये इंस्टेंट रिलीफ देती है विद इन 1 ईयर, अगर उसके फोत होने के बाद में, उसके शौहर के फोत होने के बाद में, अगर 1 साल के अंदर अंदर हमने उसका डेथ सर्टिफिकेट, बाकी जरूरी कागजात पूरे कर दिए, तो 20,000 तो उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और 2,500 रुपये महीने का उसका पेंशन बन जाती है। तो सैफी काउंट ने पहला कदम ये उठाया है कि ऐसी बच्चियों की तलाश, हमने कब्रिस्तान जा के वहां से टीम, बिल्कुल साहब ने बताया, डिटेल निकाल रहे हैं। और हमारा एक बच्चा है, वो एहसान, वो इसी काम को कर रहा है, वो कॉल करके उन्हें बुलाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करा के उसमें उनकी मदद करनी शुरू की है पिछले कुछ दिनों से, और ये हम इसको बादस्तूर आगे तक बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो भी और इस टाइप का प्रोग्राम होगा वो आगे करते हैं, बुजुर्गों की खिदमत का भी होगा, जो ये भी होगा, तो ये प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और इससे ज़्यादा जो और मजीद तालीमी प्रोग्राम होंगे, कुछ होंगे, उन पर भी पूरा वो करेगी। मैं सुहेल भाई से भी एक बात करता हुआ चलूंगा प्रोग्राम के जरिए। सुहेल साहब, सरफराज साहब, किस तरह की अभी गतिविधियां सैफी काउंट की वजह से समाज के अंदर पहुंचने वाली है? मैं सरफराज सैफी, तो मुझे दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया है, जमील साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सुहेल सैफी साहब का, कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने, तो मुझे दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया। और अभी जो हमारी जो स्कीमें चल रही है, अभी हमने जो सैफी समाज है दिल्ली के अंदर, उनको पता नहीं कि हमने ये ब्लड एक जांचों की लैब भी स्टार्ट की है। तो उसमें क्या सैफियों को पता चले, जो इधर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो हम उनका आधे रेटों में उनकी यहाँ पर जांचें हों, ये भी हमने स्टार्ट किया लैब है। और विधवाओं की पेंशन है, जो दिल्ली गवर्नमेंट तो देती है, और भी हम कई जगह से दिलवाते हैं। तो अभी लोगों को पता नहीं है, अभी हम ये मीटिंगें करना चालू कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो उस मीटिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से सैफी काउंट से जुड़ें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत अच्छी जानकारी जो है सरफराज साहब ने दी है हमारे को। अच्छा जमील साहब, तो भी आपसे बात करने वाला मज़ा भी आ रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है मुझे आने वाले समय के लिए। क्या सैफी काउंट भी अपना सैफी हाउस बनाएगा कभी?
देखिए कि सैफी काउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास पैसा तो है नहीं, ना किसी से पैसा ले रही, ना कोई सपोर्ट ले रही। अपने बल पर जितना कर सकते हैं, कोई सामने बढ़ के आए और हमारे साथ लग के कुछ सपोर्ट करने लगे अलग बात है, लेकिन इसके पास रिसोर्सेज की कोई वो नहीं है। अच्छा, इनकम सोर्सेज कोई नहीं है, कोई रिसोर्स के नाम पर कुछ नहीं है। अभी हम अपने तौर पर जो पॉकेट से हम जो उसके गवर्निंग काउंसिल के लोग हैं वो करके शेयर करके काम करते हैं और बड़ा काम कर रहे हैं कि लाखों में हमारा खर्चा भी आता है साल में, लेकिन वो अपना पर्सनल लेवल पर करते हैं। अभी हमने ना कहीं से डोनेशन ना कोई मेंबरशिप का चार्ज किया है, तो इसलिए अगर आगे हम बड़ा काम करेंगे तो इसमें फाइनेंस की जो जरूरत पड़ेगी, लोग बढ़ चढ़ के आएंगे, साथ में हमारा लगेंगे कि सैफी काउंट बढ़िया काम कर रहा है तो इससे जुड़ें, और जुड़ने के बाद में कोई तालीमी या कोई और बड़े लेवल पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम कोई पीछे नहीं है, और वो करेंगे तो सुभान अल्लाह, और नहीं करेंगे तो जिस अंदाज से चल रहे हैं उसमें थोड़ा ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड नहीं होगी। तो सैकड़ों लोग इस टाइम सैफी समाज के आपको देख रहे हैं जी, उनको इस प्लेटफॉर्म के नीचे लाने के लिए या एकत्रित करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, एक बंद मुट्ठी में बनाने के लिए क्या कहेंगे? मैं ये चाहूंगा कि जितनी भी तंजीम हमारी जहां जहां काम कर रही हैं, अपने लेवल पर जो भी काम कर रही हैं, सब काम करें, एक दूसरे की गिबत ना करें, एक दूसरे की टांग ना खींचे, खूब काम करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। जहां तक सैफी काउंट का सवाल है, सैफी काउंट हर उस तंजीम के साथ है, हर उस तंजीम के लिए अपनी छोटी मोटी खिदमत देने के लिए तैयार है। जो भी हम कर रहे हैं, जो हमसे चाहते हैं, तवक्को रखते हैं, लेकिन वो काम करें सब लोग, और काम अपने अपने शोबे में करें, और जो जरूरत है इस वक्त की उस पर काम करें। खुसूसी तौर पर अपने आप को, ये हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल आगे एक्सपोज करना चाहते हैं, एक्सपोज करने की जरूरत नहीं हम समझते, बल्कि ये है कि हम हर आदमी, हर फर्द मिलकर हर छोटी मोटी तकरीब में तालीम और हेल्थ दोनों पर काम करें, दोनों को लेके आगे चले तो इंशाल्लाह सभी फैज़याब हों। तो ये हमारे साथ जमील सैफी साहब थे, और सैफी काउंट के बारे में जो हमें पता करना था हमने वो पता किया और आप सब लोगों से साझा भी किया, और आगे चलकर सैफी काउंट क्या क्या करने वाला है वो भी आप तक बराबर अपडेट हमारे जरिए पहुंचेगी इंशाल्लाह। और बल्कि हम कोशिश करेंगे अपने और साथी जितने पत्रकार साथी हैं उन सबसे बात करें और यहाँ सैफी काउंट और सोफिया के पास भेजें, जिससे वो जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आम जनता को उसका फायदा हो सके। और दोस्तों, मिलते हैं सैफी समाज की किसी खबर दोबारा आपके साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।